क्वीन मर गई, इंग्लैंड की क्वीन मर गई। फेंकू बेंचोद सबसे पहले टूट पड़ा, कूद गया। उसकी वार्मथ मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। फेंकू ये बोलता है, फेंकू ने कोई औरत को देखा ही नहीं जिंदगी में। पहली औरत थी जिसके साथ शादी की। वो बोलता है सब 50 साल तक तो उन्हें ऐसा बताया कि मैं तो शादी की ही नहीं, मैं तो कुंवारा हूँ, आरएसएस का बड़ा राजकुमार हूँ। बड़वा और फिर जब प्रधानमंत्री का इलेक्शन आया तो उसने सब इलेक्शन फॉर्म में सच लिखा कि हाँ मैंने एक बार शादी की थी। अब भाई, अब क्या होता है कि कृष्ण भगवान 16,000 लड़की को चोदते हैं, लेकिन उनके भक्त उस 16,000 लड़की को कभी नहीं देखते और सिर्फ कृष्ण भगवान को देखते हैं। कृष्ण भगवान चोद चोद के 16,000 उसकी ये थी। वो मैरिड औरत को भी चोदता था और अनमैरिड को भी चोदता था, नंगा सबको करता था, लेकिन भक्त उसके जो थे वो नहीं देखते थे। वैसे ही फेंकू के भक्त माने हिंदुस्तान की तो लौड़े लग गई। मैं ये बड़ा मुश्किल सा बड़ा 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 महंगा सौदा है ये, मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन हिंदुस्तान के तो लौड़े लग गए। अगर क्योंकि 88% इंडिया में वोटर हिंदू है। अगर वो बोलेगा कि कृष्ण भगवान 16,000 लड़की को चोदा, राधा वॉज अ मैरिड वुमन, फिर भी वो बोलते हैं कि ये तो कृष्ण का नैया है, हमारा भगवान है। तो आप लोग मेरे को बताइए कि वो जो अल्लाह मादर चोद है और तुम्हारे हिंदू लोग हैं, मुसलमान और हिंदुओं में क्या फ़र्क रह गया? कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही नहीं, लॉ की तो बात ही नहीं हो रही है। पॉलीगैमी लॉ है जो एक औरत से ज़्यादा औरत को शादी नहीं कर सकते। रंडीबाजी का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक लॉ है, राइट। 16,000 लड़की को तुम चोदेगा तो तुम कौन सा रंडीबाजी का लॉ में से पास होएगा? लेकिन आज की ये जो कहानी है, ये रानी के बारे में मैं सोच रहा हूँ। मैं बहुत 2-3 दिन लगा मर गई हूँ मादर चौथ, और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ। वैसे मेरे को बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि मेरा हर प्रेडिक्शन गलत गया है। मेरा कोई इंटेलेक्चुअली मैं बहुत ही स्मार्ट आदमी हूँ। थोड़ा दारू पीना पड़ेगा। और मेरे अपने मायने में मैं लेजेंड हूँ, लेकिन मैं ये हार गया हूँ। मुझे ये था कि हिंदुस्तान, भारत एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री है, एक इंटेलिजेंट लोग है वहाँ। 88% ऑफ हिंदू, एंड आई एम ए स्टॉन्च हिंदू। मैं हिंदू हूँ। तो मुझे ये बहुत फ़ख्र था कि हमारे लोग हमेशा जस्ट होते हैं। दे आर नॉट
फासिस्ट, दे आर नॉट स्टूपिड। लेकिन मैं सच बोलता हूँ, इज द क्रेडिट गोज टू फेकू एंड द क्रेडिट गोज टू पप्पू also. So let's take जो कांग्रेस, which I am a member of Congress party. Even today in the US, I am still a member of Congress party in India, back home. बोरीवली में मेरा नाम है ऐसे प्राइमरी मेंबर। मैं कोई बड़ा चूतिया नहीं हूँ, वैसे मैं चूतिया हूँ लेकिन बड़ा चूतिया नहीं हूँ। तो फेकू ने एक फेकू का काम एक्चुअली इजी कांग्रेस ने कर दिया था। ये जो पूरा धरतीकंप आया और 350 सीट बीजेपी की हो गई, 2 सीट थी उनकी जनसंघ की, उसमें से 350 हो गई, और कांग्रेस की 350 थी, उसमें से 2 हो गई। पर हकीकत ये है कि जब 2002 के गोधरा के जो रायट्स हुए थे, उसमें रियल कल्प्रिट था चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट एट दैट टाइम। वाजपेयी जी ने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कहा था उस टाइम पे कि ही शुड रिजाइन, और कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। वाजपेयी का खुद का पॉलिटिकल पार्टी का ये मेंबर है फेकू, जो चीफ मिनिस्टर था। लेकिन जब वो खुद बोल रहा है कि ये बहुत एनोमैली है, इज अ वेरी बैड, ही शुड रिजाइन, लेकिन उस टाइम पे अडवाणी ने एक ऐसा रोल अदा किया कि वो जिंदगी भर पछताता होगा। वो बोलेगा नहीं कभी भी, क्योंकि उनका अगर वो कुछ बोलेगा ना तो भी मीडिया उसके पास जाती नहीं है। वो मरेगा ना, मीडिया वेट करती है, वो मरेगा ना तो उसके लौड़े के ऊपर लिख देंगे कि ये बड़ा बहुत बड़ा कृष्ण भगवान का लौड़ा था। मुझे वहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो इंटरनल मैटर ऑफ बीजेपी था। वाजपेयी जी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जो उनकी जो ड्यूटी थी वो निभाई, क्योंकि अपना पार्टी का आदमी है, उसको प्रोटेक्ट करो। लेकिन उसके बाद में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, वाजपेयी जी हार गए, और मुझे ऐसा लगता है कि न्यू दिल्ली में कांग्रेस की गवर्नमेंट और गुजरात में फेकू की गवर्नमेंट थी। वो फेकू की गवर्नमेंट में ये उनका पूरा इन्वेस्टिगेशन चला बहुत सालों तक फेकू को कन्विक्ट करने का। उसमें मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आई फील दैट द गुजरात गवर्नमेंट्स Gujarat government at that time had a Congress element in opposition party, Congress element in the police department, Congress element in the judiciary department, Congress element in the social structure in Baroda and Godhra and everywhere. They all took money from BJP, फेकू, and this mother chod, what's his name, शाह, क्योंकि वो लोग तो बहन चौथ बीजेपी के लीडर का मर्डर कर दिया था।
इन अहमदाबाद। ये जो पूरा 100% द गुजरात। एक बात मैं आपको बताता हूँ कि आप आप चीफ है, लेकिन आप चीफ होके दिल्ली से का ऑर्डर आता है, आप बोलते हैं, दिल्ली वाला बोलता है कि हमको फलाने दारू के अड्डे का मालिक का नाम चाहिए। आप चीफ मिनिस्टर है, फेंकू बोलेगा बहन चोद, अहमदाबाद में या बड़ौदा में इंस्पेक्टर को पूछेगा कि भाई तेरे दिल्ली से आवा है, समाचार आया है कि तेरे में सबसे बड़ा दारू का अड्डा वाला कौन है। अब वो जो बड़ौदा में है वो कांग्रेस का आदमी है, समाचार दिल्ली से इसके लिए गया है कि वो कांग्रेस का आदमी समझे कि किसका नाम लेना है। ये सब वैलिड है, क्योंकि बीजेपी और ये फेंकू ने सब यही किया है आज तक, और गोधरा में भी मारा है बहनचोद अपने इंडियन सिटीजन को। सो इट्स वैलिड। बाइडन भी ये करता है, कैनेडी ने भी ये किया था। सो मुझे ऐसा लगता है, नहीं लगता नहीं है, मैं बहुत ही नाराज हूँ बीजेपी से नहीं, कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस ऐसा सोचती थी कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ लड़ रही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट, महात्मा गांधी जब कोर्ट में एंटर होते थे तो जज खड़ा होकर उनको रिस्पेक्ट देता था। बीजेपी जब महात्मा गांधी एंटर होंगे तो उसका लोड़ा भी काट डालेंगे। So it's a very coming to the point, क्वीन मर गई, फेंकू सबसे पहले क्वीन की गांड में घुसा, जैसे उसको औरत की वार्मथ के बारे में सब पता है। ए भोसड़ी के लोग, तुम लोग बीजेपी के हो, तुम लोग सब बीजेपी के हो, पूरा हिंदुस्तान। मेरे को बताओ रे, फेंकू को वार्मथ कैसे पता चला? औरत का वार्मथ कैसे पता चला? उसने कितनी औरत के साथ वार्मथ फील किया है लीगली? Again, very, very realistically, I do feel that, again, all my predictions have gone wrong. All in the last many years. Does it mean that I am a wrong or a defective mind? No, I am not. I am not. I am actually a very valid and very solid mind. The reason that my predictions are going wrong is because I am very blunt. I don't play games. I have some issue with the audio. I'm going to try one more time to publish this.
whether if my audio issues have been fixed. If not, then you will only see me like in a silent movie, and you have to decipher whether मैंने लवड़ा बोला है या चौड़ा बोला है, श्रीखंड बोला है या लंड फकीर बोला है. बात आती है तो हम ज़रूर बात करेंगे क्रिकेट की. 1-2 मिनट में उसके बारे में बोलूँगा. तो अब क्रिकेट के बारे में क्या होता है कि जो मेरे कंटेम्प्रेरीज है उनको मालूम है कि क्रिकेट हमारा it was our blood and our sweat and our tears and our sperm and our condoms and our gajangya and our सब कुछ था क्रिकेट. क्रिकेट के लिए बहुत मजा आता है रे देखने का. और हम लोग तो, मैं तो खेलता नहीं हूँ, मैं तो कभी भी खिलाड़ी रहा ही नहीं हूँ. मैं सिर्फ मंडे मॉर्निंग क्वार्टर बैक हूँ और मैं ज़्यादा क्रिकेट छोड़ो. अभी क्रिकेट में इतने पैसे हैं कि बाबर आजम जो 1 साल में कमाता है इतना रोहित शर्मा 1 दिन में कमाता है. रमीज राजा जितना 5 साल में कमाता है इतना सौरव गांगुली 1 दिन में कमा. जय शाह आधे दिन में कमाता है. जय शाह का आधा दिन का सैलरी रमेश राजा का पूरे साल का सैलरी, 5 साल का सैलरी है. आई थिंक मेरे हिसाब से मेरे लिए इतने कहने का काफ़ी है. Scintillating न्यूज़ पॉइंट्स. बहुत दिन के बाद मैं आपको मिला हूँ और मुझे मालूम है मेरे पास भी मुझे को तो ये भी पता नहीं है क्योंकि मैं ये कुछ ट्रैक नहीं करता हूँ. मेरे पास कुछ डिटेल्स है लेकिन जो मेरा ये बकवास लोग देखते हैं सुनते हैं वो हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है कि अफ़गानिस्तान में है कि दुनिया के 189 देश में है. क्योंकि मेरे पास रियली जो रिकॉर्ड आता है, गूगल ने एक एनालिटिक्स बनाया है ब्लॉग, तो उनमें वो एक्सेस आता है कि आपका ब्लॉग को किसने एक्सेस किया. तो मैं वो एक्सेस के हिसाब से बोलता हूँ कि मैं बड़ा चूतिया आदमी हूँ. मैं कुछ एडवर्टाइज करता नहीं हूँ. मैंने 1 रुपया भी नहीं बनाया है. लेकिन मैं ये जरूर देखता हूँ कि पूरे 5 कॉन्टिनेंट में मेरा ब्लॉग एक्सेस होता है. अभी क्या होता है कि कभी कभी ऑटोमेटेड एप्लीकेशन ये मादरचोद लोग लगते हैं.
ऑटोमेटेड एप्लीकेशन में क्या होता है कि रैंडमली इट विल एक्सेस, अगर इन दैट सिलेक्शन प्रोसेस अगर मेरा ब्लॉग आ जाता है तो वो सब इंसिडेंट को कट कर डालो, जो बचे वो मैन्युअली क्लिक करते हैं, क्लिक मेरे ब्लॉग के ऊपर, मुझे उसका पता नहीं। बापाची गांड आईची गांड, बाप्स गांड। जो गुजराती लोगों का ये देखा है, जो वो बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया सिर्फ उनके एनवायरनमेंट पे ही चलती है। अभी एक बहुत बड़ा रिसेंट अभी का वाकया है कि श्रीलंका और पाकिस्तान की मैच थी, फाइनल ने रेगुलर ग्रुप। तो एक रंडी आती है फिल्म शूटिंग के लिए, क्योंकि वो जो टीवी पे हम लोग, मैं अभी देखता हूँ तो मैं उसको तो फिल्म की शूटिंग ही बोलता हूँ। वो फिल्म की शूटिंग के लिए आती है, ऐसी चड्डी पहन के आती है या स्कर्ट पहन के आती है कि गांड खोलो और चोदो। उसका सिर्फ एक ही जो पब्लिशर है सोनी, और उनका सिर्फ एक ही है कि अगर हिंदुस्तान में एक भैया जिसको क्रिकेट के बारे में कुछ पता नहीं, वो कौन विराट कोहली का घोसला कहाँ है और बाबर आजम की गांड कहाँ है उसको पता नहीं है, लेकिन वो ऐसे चैनल घुमाता होगा और वो सिर्फ गांड और चूत और मुंह देखता है, तो उसको ये गांड दिखेगी, वो जम जाएगा। तो ये रंडी बहन चोत हमारा ये चूतिया वसीम अकरम, मुझे तो पता ही नहीं वो बहन चोत पैसे का इतना बहन चोत लालची है। मेरे हिसाब से एक भी पाकिस्तानी को ये टेलीविज़न प्रोडक्शन उस बीसीसीआई का उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। अगर उनको अपनी देश के बारे में 1 रुपये का भी भैंचोत रिस्पेक्ट हो। वसीम अकरम, you should be ashamed of yourself. Let Sanjay Manjrekar run the entire show. The world will eventually know कि final is between Sri Lanka and Pakistan. Sanjay Manjrekar is what the fuck is doing there? What locus standi he has? फेंकू और तुम लोग तो भैंचोद इतने खुश होते हो माँ के लौड़े। अभी समझो वसीम अकरम को मैं माफ नहीं कर सकता हूं, वो आ गया है लाइट, तो उसके पेट के लिए वो आया है, लेकिन हकीकत ये है कि वो रांड अपनी गांड और अपनी चूत दिखाने के लिए खड़ी है। वो सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में और कौन मादर चौथ कौन ज़्यादा लवड़ा फकीर इंडिया का उसके बारे में बात करती।
संजय मांजरेकर का बाप विजय मांजरेकर था। विजय मांजरेकर का पगार भेजो 5 रुपया होगा शायद पर आवर जब वो खेलता था। यू वेरी ऑनरेबल मैन। लेकिन उसका लड़का संजय मांजरेकर हैज लॉस्ट ऑल क्रेडिट। उसको कोई शर्म नहीं है। उसको एक्चुअली रान को स्टॉप करना चाहिए था कि भाई मैडम रंडी मदर चौथ तेरी माँ की चूत, चुप हो जा। अभी मैच चल रही है श्रीलंका और पाकिस्तान के बारे में, किसी और के बारे में नहीं। तू पूछ। अब साला इसके बारे में, इसके बाद में एवरीथिंग इज वेरी पब्लिश्ड इन द मीडिया। ये जो कल फाइनल, आज फाइनल था, उसके बारे में मैं एक मेरा पर्सनल मैंने ये मैं देख रहा था सोनी के ऊपर, हिंदी कि इंग्लिश, मैंने सब चेंज किया। फिर मैंने सोचा कि विजय देख क्या चल रहा है। मैं गया PTV, पाकिस्तान टीवी। मैं सबसे पहले गया जियो सुपर। वहाँ तो कुछ कवरेज था ही नहीं, कुछ और चल रहा था। PTV पे मैंने देखा थोड़ा एक 2 मिनट का कवरेज, और उसके बाद में जो एडवर्टाइज चालू हुई। PTV तुम्हारे को बेंचोद, अगर तुम लोग ये मेरा ब्लॉग देखते हो रमेश राजा, तुम लोग तो देखेगा नहीं क्योंकि तुम्हारा बात अलग है। पाकिस्तानियों, अगर तुम लोग देखते हो तो मैं तुमको सच बताऊं, दो मिनट मैंने एक इंटरव्यू देखा, उसके बाद में 27 मिनट तक कमर्शियल चालू। कौन दुनिया में तुमको मिलेगा यार? मेरे को माफ करना यार, लेकिन तुम कुत्ता है। पाकिस्तान टीवी, तुम कुत्ता है। रमीज राजा, तू कुत्ता है बहनचोद। तेरे को कोई शर्म नहीं है। तू पाकिस्तानी है, तू कोई शर्म नहीं है तेरे को बहनचोद। हम पूरा पाकिस्तान, मैं तो बहनचोद हिंदुस्तानी हूं, लेकिन मैं तेरी चैनल पे आया और साला 27 मिनट तक बहनचोद साबू लौड़ा लहसुन की जाहिरात आती है। जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ है दुनिया, और यहाँ देखो सोनी टीवी पे वो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे वो बात सुननी नहीं थी क्योंकि मेरे को मालूम है कि वो टेंटेड है। BCCI वाला कभी पाकिस्तान टीवी, पाकिस्तान का इमोशन नहीं दिखाएगा। तुम लोग ने तो वो दिखाया ही नहीं यार। मैं कितनी मिनट वेट करूं? अरे माँ का लवड़ा बहनचोद। पाकिस्तान ashamed of you। और एक बात है कि हम लोग ऐसे हो गए कि हम लोग अभी बुढ़े हो गए। कंटेम्प्रेरी, मेरे कंटेम्प्रेरी की बात करता हूँ, मेरे को मालूम नहीं लिसनर्स और व्यूअर्स कौन है मेरा।
लेकिन मैं कभी भी, हम लोग कभी भी मर सकते हैं। हमको मरना नहीं है, लेकिन मेरा चॉइस नहीं है। मेरा चॉइस ही नहीं है। तुम बोलो फेंको, कब मरेगा? तुम लोग इतना होशियार लोग हैं, मेरे को ये बताओ फेंकू कब मारेगा? मुझे एक भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अगर किसी में ताकत है तो मुझे पर्सनली, जो मुझे जानते हैं, मेरे फ़ोन के ऊपर या मेरे ईमेल के ऊपर ये व्लॉग में कमेंट रखे, फेंकू कब मरेगा? फेंकू मरने का कोई मेरे हिसाब से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो मरेगा ना तो उस मल्टीप्लाई बाय 20। अगर वो प्राइम मिनिस्टर, ऐसे प्राइम मिनिस्टर मरता है तो मल्टीप्लाई बाय 20, 80 साल तक भारत में बीजेपी आएगा। सो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिज डेथ और हिज लाइफ। इज वेलकम टू लिव। वर्ल्ड कप आ रहा है नेक्स्ट मंथ, अक्टूबर एंड में मुझे लगता है। मेरे को ये समझ में, तुम मेरे को एक बताओ रे, ये रोहित शर्मा और ये लोग अपने आप को क्या समझता है रे? भोसड़े में गया रे तुम्हारी माँ की चुत। मैं भी क्लोज करता हूँ क्योंकि मेरे को टेस्ट कर रहा है कि मेरा ये पब्लिकेशन ऑडियो के साथ सक्सेसफुल है कि नहीं।